नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। दोस्तों, नई आवाज़ों के नाम ये ओपन माइक का सेशन है और मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूं जनाब अनवर अंसारी साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम से हमें नवाजें। जनाब अनवर अंसारी। सलाम, आदाब, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अनवर अंसारी है। मैं अम्बाला से आया हूँ और मुझे वैसे अनवर द रेलवे मैन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं हास्य कविताएं लिखता हूँ, व्यंग और कटाक्ष लिखता हूँ। तो मैं जैसे आप लोगों ने रेलवे की घड़ी देखी है कभी? लेकिन आज का तो आप मेरे को याद रखेंगे जब देखेंगे तो उसी पे एक पोयम है जी, मेरी हास्य कविता कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर बवाल हो गया। एक दिन रेलवे स्टेशन पर बवाल हो गया और स्टेशन की महिला सुरक्षा पर सवाल हो गया। वाह। स्टेशन की महिला सुरक्षा पर सवाल हो गया। स्टेशन की घड़ी ने मुंह पर 12 बजाते हुए रोते रोते स्टेशन मास्टर को एक छेड़खानी की कंप्लेंट लिखवाई। एक छेड़खानी की कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट का मजमून कुछ यूँ था, कंप्लेंट का मजमून कुछ यूँ था, ये छिछोरा इंजन मुझे रोज सीटी बजा के रोज छेड़ जाता है। ये छिछोरा इंजन मुझे रोज सीटी बजाकर रोज छेड़ जाता है और उसका आवारा दोस्त ग्रीन फ्लैग भी हिल हिल कर मुझे पीछे गार्ड के डिब्बे में बुलाता है। ग्रीन फ्लैग का जवाब नहीं अनवर साहब। वाह। हिल हिल कर पीछे गार्ड के डिब्बे में बुलाता है और ये डिब्बे भी कम नहीं, चलने का टाइम पूछ पूछ कर मुझे देख कर मुस्कुराते हैं और भाभी भाभी कहकर चिढ़ाते हैं। स्टेशन मास्टर धीरे से मुस्कुराया और उसने प्यार से घड़ी को समझाया कि ये स्टेशन तेरे दिखाए वक्त से चलता है, इसलिए झंडा, ये इंजन और ये डिब्बे तुझसे जलते हैं। बुरा ना माना कर तू इनकी बातों का। इतनी खूबसूरत लड़की देख हर किसी का दिल मचलता है। शुक्रिया। एक 2025 जा रहा है तो बहुत जख्म दे गया। एक कुछ खबरें थी, उस पर एक छोटी सी मैंने एक कटाक्ष की बनाई है कविता, सुनिएगा कि वर्ष 2025 में हर लड़के के माँ बाप को एक पीड़ा है। न जाने इन लड़कियों को काट गया कौन सा कीड़ा है। वाह। न जाने इन लड़कियों को काट गया कौन सा कीड़ा है। जन्म कुंडली मिलाने का फैशन ओल्ड स्कूल हो गया और लड़की की सोशल साइट कुंडली निकलवाना अब ट्रेंडिंग हो गया। वाह। लड़की की सोशल साइट कुंडली निकलवाना अब ट्रेंडिंग हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और लड़का शादी के बाद कहीं बनना जाए हिस्ट्री, इसलिए तलाश रहे हैं लड़की की किसी और के साथ ना हो केमिस्ट्री। वाह। कैसी मुसीबत है भाई जो इन अबला लड़कों पे है आई। पत्नी के रूप में मिल रहा है इनको खूबसूरत कसाई। लव मैरिज करने पर मिलता है इनको नीला ड्रम। अरेंज मैरिज करके पहाड़ों पर हनीमून पर जाओ, धक्का खाओ और काम खत्म। क्या बात। धक्का खाओ और काम खत्म। सुना है नए शादीशुदा लड़के बिना पत्नी के ही हनीमून पर जा रहे हैं। आहा। और कुछ लड़के तो पब्लिक पार्क में लड़कों से ही प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं। और अब्बा यह भी है दोस्तों, लड़के लड़कियों के डर से लड़कों से ही शादी की बात चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम पुरुष आयोग के अध्यक्ष के लिए दिया जाना चाहिए। जोरदार तालियां एक बार अनवर अंसारी साहब के लिए। कि जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी, नमकीन कोई बस में सवारी तो नहीं है। जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी, नमकीन कोई बस में सवारी तो नहीं है। नायाब कोई चीज गुजरती है तो हम लोग ये सोचने लगते हैं हमारी तो नहीं है। मैं आवाज दे रहा हूं मोहतरमा स्वाति जैन साहिबा को। जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। थैंक यू वेरी मच। जब इश्क नाकाम होता है तो अदालतों में उसका मुकदमा चलता है। वाह। तो मुलतवी किया है तेरी मोहब्बत को कुछ वक्त के लिए कि ज़िंदगी की मसरूफियत वक्त नहीं देती। इतना समझना कि रुखसत किया है दिल से कि सच्ची मोहब्बत में ज़मानत नहीं होती। क्या कहने। तेरा दीदार करने हर तारीख पर चले आएंगे, न खुद हारेंगे न तुझे हराएंगे। और माना कि गलती हमने की पर खता तेरी भी कम नहीं थी, और मोहब्बत के इस मसले में वफा सिर्फ हमने की। वाह वाह। लेकिन अब तेरी खामोशियों का हिजाब भी उठने लगा है, तेरा सुरूर ज़माने को दिखने लगा है। और जो छुपाया था तूने हमसे हर दफ़ा,
तेरे नूर में वो मेरी मोहब्बत का सुरूर दिखने लगा है। वाह। और इल्तिजा बस इतनी है कि तुझे उम्र कैद हो जाए। आहा। इल्तिजा बस इतनी है कि तुझे उम्र कैद हो जाए और तुम्हारे साथ हमें भी नज़र बंद कर दिया जाए। बस तेरा दीदार करे उम्र भर, इतना ही काफ़ी है। और मोहब्बत के इस मुकदमे की ये सज़ा भी बड़ी काफ़ी है। वाह। पर क्यों सज़ा की बात करें कि कुछ रिश्ते, क्यों सज़ा की बात करें कि कुछ रिश्ते रूह की तरह पाक होते हैं और सच्ची मोहब्बत में इल्ज़ामात नहीं होते। वाह। तूने अगर कर दिया हो मुझे खुद से बेखबर तो कोई खलिश नहीं, तूने कर दिया हो मुझसे दिल से बेदखल तो कोई खलिश नहीं। माफ़ करना, हम तुझे दिल से बरी कभी कर ना पाएंगे। पर जब मुकदमा चलता है तो तारीख पे तारीख मिलती है कि आज भी तेरी गिरफ्त में ज़िंदगी है गुज़र रही और मैं तेरे लिए बहुत ही आम हूँ। आज भी तेरी गिरफ्त में ज़िंदगी है गुज़र रही और मैं तेरे लिए बहुत ही आम हूँ। तो जश्न में मशगुल है कहीं, मैं तन्हा आज भी हूँ। धुंधले मेरे जहन के मंजर हो चले, एक तेरी मोहब्बत पहचानता हूँ और मलाल नहीं रखता मैं दिल में कोई, इसे खूबसूरत खता मानता हूँ। वाह 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 वाह। तो जनाब, खता इतनी खूबसूरत थी कि उसे आज भी संभाले रखा है और इसकी यादों में हर बार उस शाम का जिक्र हुआ है। वो एक खूबसूरत शाम थी जो नहीं करती बदनाम थी। वो एक खूबसूरत शाम थी जो नहीं करती बदनाम थी। आशिकों का मोहल्ला था और चाय की टपरी पर मुलाकात थी। वो नज़रों से की बात थी, खामोशियों की निगहबानी भी थी। एक कप के बाद फिर एक और कप की तलब थी, कुछ रुकने की और मुझे रोक लेने की वो थोड़ी सी जद्दोजहद थी। वाह वाह वाह। उसने कहा कि जनाब आज चाय कड़क सी बनाना, सर्दी है बहुत तो इलायची संग कुछ अदरकों को मिलाना। पास के गमले से कुछ तुलसी के पत्ते भी तो लाओ, अभी पकी नहीं जनाब थोड़ी और देर पकाओ। जब महक आ जाए तभी हमें देना और आज कुल्हड़ कुछ बड़ा ही देना। इन सारी बातों में 100 बार नज़रें मिलाई थी। मैं कभी मुस्काती, कभी पलके झुकाती और कभी शर्माई भी थी। दुपट्टे को मैंने सर पे रखा था, शॉल की गर्माहट में मैंने खुद को कसा था। उन चाय की चुस्कियों को कुछ सब्र कर पिया था, जैसे घूट घूट उस लम्हे को हम दोनों ने जी लिया था। बहुत अच्छा है। आखिरी घूट साथ ही तो ख़त्म किया था और फिर नज़रों से ही एक दूजे को अलविदा भी कह दिया था। और अगली मुलाकात तो तयशुदा ही थी। वही खूबसूरत शाम थी जो नहीं करती बदनाम थी। आशिकों का मोहल्ला था और चाय की टपरी पर मुलाकात थी। वाह, बहुत उम्दा। दोस्तों, तालियों के साथ आप तमाम शोरा का की हौसला अफजाई करते रहें कि किया है अपने को बर्बाद शेर कहने लगे, जब आ गई है तेरी याद शेर कहने लगे, न देख इतनी हिकारत से हम अदीबों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। मैं एक ऐसे नौजवान को आवाज़ दे रहा हूँ जो कांटों की नोक से हमारे जख्मों पर मरहम भी लगाता है और इश्क और मोहब्बत की वो बातें भी करता है जो हमें सुकून देती हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब अनस अलिफ साहब को। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शायरी के मरहले में नया हूँ और आपसे दरख्वास्त है अगर कोई गलती रहे उसको माफ़ी रहे। जी अता करें। कुछ मतलब कुछ अशार यूँ हैं कि जो पहले था वैसा रहा कुछ नहीं है, जो पहले था वैसा रहा कुछ नहीं है, जहाँ में खुलूस व वफ़ा कुछ नहीं है। जो पहले था वैसा रहा कुछ नहीं है, जहाँ में खुलूस व वफ़ा कुछ नहीं है। सुनाया उन्हें मैंने जब हाल अपना, सुनाया उन्हें मैंने जब हाल अपना, वो कहने लगे क्या नया कुछ नहीं है। वाह वाह। वो कहने लगे क्या नया कुछ नहीं है। हम ही से न खुद को तराशा गया जब, हम ही से न खुद को तराशा गया जब, खुदा से भी हमको गिला कुछ नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। थी आवारगी जब, थी आवारगी जब तो आसानियां थी, समझदारियों में मजा कुछ नहीं है। क्या कहने। और एक मतलब कुछ अशार इस तरह से हैं कि तुझको देखूं जितना चाहूं, तुझको देखूं जितना चाहूं, सच हो बस ये सपना चाहूं। तुझको देखूं जितना चाहूं, सच हो बस ये सपना चाहूं। फूल है वो एक शाम उसे मैं, फूल है वो एक शाम उसे मैं, घंटों बैठ के तकना चाहूं।
वाह 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 वाह। घंटों बैठ के तकना चाहूं, पूछ रही हो मेरी ख्वाहिश, पूछ रही हो मेरी ख्वाहिश, पूछ रही हो मेरी ख्वाहिश, साथ तुम्हारे हंसना चाहूं, वाह। सुनते सुनते थक जाओ तुम, आहा। सुनते सुनते थक जाओ तुम, इतनी बातें करना चाहूं। जैसे कम कम तुम हंसती हो, कम कम तुम हंसती हो, जैसे कम कम तुम हंसती हो, वैसे कम कम जीना चाहूं। वाह वाह वाह। वैसे तो मैं चुप रहता हूं, आहा। दिल की ख्वाहिश मरना चाहूं। वाह 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 वाह। और एक मतलब और एक अशार, कुछ अशार के साथ इजाजत चाहूंगा कि फिजाओं को खुशबू से महका रही थी, फिजाओं को खुशबू से महका रही थी, फिजाओं को खुशबू से महका रही थी, वो मेरी तरफ ही चली आ रही थी। वाह। फिजाओं को खुशबू से महका रही थी, वो मेरी तरफ ही चली आ रही थी। उसे आखिरी मर्तबा मैंने देखा, आहा। उसे आखिरी मर्तबा मैंने देखा, वो आंखें मिला ही नहीं पा रही थी। वाह 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 वाह। उसे आखिरी मर्तबा मैंने देखा, वो आंखें मिला ही नहीं पा रही थी। उसे भी बता दो गजल की रवानी, आहा। ये नए शोरा के साथ थोड़ा मसला है। उसे भी बता दो गजल की रवानी, वो सुनती नहीं बस गिने जा रही थी। वाह 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 वाह। उसे भी बता दो गजल की रवानी, वो सुनती नहीं बस गिने जा रही थी। तेरे साथ कमरे में बैठा हुआ था। अक्सर हमारी शिकायत होती है तो अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए इल्जाम किसी और पर रखते हैं। जी जी। उसे भी बता दो गजल की रवानी, वो सुनती नहीं बस गिने जा रही थी। तेरे साथ कमरे में बैठा हुआ था, तेरी और खुशबू लिए जा रही थी। वाह वाह वाह। उठाकर जला दी गई है वो चादर, आहा। उठाकर जला दी गई है वो चादर, मुझे उसमें खुशबू तेरी आ रही थी। बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। दोस्तों आप सुन रहे थे अनस अलिफ साहब को कि जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका, जो मेरे जिक्र पे अब कह कहे लगाता है, बिछड़ते वक्त कोई हाल देखता उसका। दोस्तों मैं आवाज दे रहा हूं मोहतरमा उषा निगम साहिबा को, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। इस रंगीन महफिल की हसीन शाम में मैं उषा चित्रांशी उर्फ शहर दहलवी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मेरी ज़बीने अकीदत सलाम कहती है, मेरी ज़बीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। वाह 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 वाह। साहिबे सद से इजाज़त चाहती हूँ। अपने शहरी सफर का आगाज करना चाहती हूँ। जी जी अता करें। साहिबे सद से इजाज़त है जी। जी। अभी कयामत शुरू हुई है, अभी कयामत शुरू हुई है, अभी इंतहा हुआ नहीं है, अभी कयामत शुरू हुई है, अभी इंतहा हुआ नहीं है, अभी है जज्बा दिलों में बाकी, ज़मीर अपना बिका नहीं है, अभी है जज्बा दिलों में बाकी, ज़मीर अपना बिका नहीं है। इंसानियत तो मिट चुकी है, इंसानियत तो मिट चुकी है, इंसान भी तक मिटा नहीं है। वाह वाह वाह। बचा सको तो बचा लो यारो, हमारे जन्नते ज़मी यही है, बचा सको तो बचा लो यारो, हमारी जन्नते ज़मी यही है। वाह वाह वाह। आज अजीब सी धुंध है मेरे शहर में, आज अजीब सी धुंध थी मेरे शहर में, शरारे से उठ रहे थे मेरे शहर में। वाह। आज अजीब सी धुंध है मेरे शहर में, शरारे से उठ रहे थे मेरे शहर में। कौन आएगा बारिशों को लेकर यहाँ, कौन आएगा बारिशों को लेकर यहाँ।
बारी बारी सब जल रहे थे मेरे शहर में। वाह 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 वाह। अब एक मुकम्मल गज़ल पेश करती हूँ, मुलाहिजा फरमाएं मेरे मतली को। जी अता करें। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, आंसुओं में नहाती रही रात भर। वाह 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 वाह। आपकी याद आती रही रात भर, आंसुओं में नहाती रही रात भर। मैं नहीं चांद तारे भी खामोश थे, मैं नहीं चांद तारे भी खामोश थे, खामोशी गुनगुनाती रही रात भर, खामोशी गुनगुनाती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, लौट कर वो ही वापस नहीं आ सका, लौट कर वो ही वापस नहीं आ सका। मैं तो वादा निभाती रही रात भर, मैं तो वादा निभाती रही रात भर। वाह, वाह, वाह। आपकी याद आती रही रात भर, तेरी तस्वीर को रूबरू रख के मैं, तेरी तस्वीर को रूबरू रख के मैं, शम्मे उल्फत जलाती रही रात भर, शम्मे वाह, वाह, वाह। उल्फत जलाती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, तेरी यादों ने कब मुझको सोने दिया, तेरी यादों ने कब मुझको सोने दिया, तेरी फुरकत सताती रही रात भर, तेरी फुरकत सताती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, तेरे इश्क में वो नशा है सनम, तेरे इश्क में वो नशा है सनम, बिन पिए लड़खड़ाती रही रात बहुत भर, अच्छा है, बिन क्या पिए कहने। लड़खड़ाती रही रात भर। तेरे इश्क में वो नशा है सनम, तेरे इश्क में वो नशा है सनम, बिन पिए लड़खड़ाती रही रात भर, बिन पिए लड़खड़ाती रही बहुत रात उम्दा, भर। क्या कहने, क्या ऐ शहर तेरी बस्ती कि सब लोग सो गए, ऐ शहर तेरी बस्ती कि सब लोग सो गए, मुफलिसी गीत गाती रही रात भर, मुफलिसी गीत गाती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, आंसुओं में नहाती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर। जी बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक शेर अर्ज करती जी हूँ। मैं पता नहीं क्यों लोग हिंदू या मुसलमान कहा करते हैं, पता नहीं क्यों लोग हिंदू या मुसलमान कहा करते हैं, कोई मेरी बज़्म में आकर तो देखे जहाँ सिर्फ इंसान रहा करते। वंदे भारत, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया। जी मैं तमाम शोरा से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप तरन्नुम में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना एक कलाम पेश करें, और अगर आप तहत में पढ़ रहे हैं तो 2 कलाम पेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है और 2 गज़ल से ज़्यादा कोई ना पढ़े। वक्त का ध्यान रखें ताकि सबको वक्त मिल सके। अब मैं आवाज़ दे रहा हूं जनाब आदित्य शर्मा साहब को, ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। शुक्रिया सभी का जो यहाँ बैठे हैं।
जब मैं यहाँ बैठा था और सुन भी रहा था और आप सब लोगों को देख भी रहा था, तो मुझे लगा कि क्या मैं यहाँ पे बैठ के आप सबसे बात करना डिजर्व करता भी हूँ या नहीं करता हूँ। आप डिजर्व करते हैं, शेर पढ़ें। नहीं सर, फिर समझ आया कि हमारे देश में ऐसी जगह बहुत लोग बैठे हैं जो जहाँ बैठना डिजर्व नहीं करते, ठीक है, और मैं तो कोई भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, शेर पढ़ें, शेर पढ़ें, बहुत उम्दा। गालिब साहब की 228वां बरस है, तो उनके कुछ कुछ लफ्ज़ों और उनकी कुछ कुछ बातों के तहत मैं अपने कुछ लिखी हुई बातें अर्ज करूंगा। गालिब साहब ने कहा है कि इसने गालिब निकम्मा कर दिया, इसने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी काम के थे। फिर मैंने लिखा है कि मेरे सिरहाने तुम हर रोज क्यों बैठी रहती हो। इनकी बात सुन के किसी की याद आई। फिर मैंने लिखा कि मेरे सिरहाने तुम हर रोज क्यों बैठी रहती हो, होती भी नहीं हो फिर भी साथ रहती हो। क्या कहने। इस लफ्ज़ बयां में मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया है, इस लफ्ज़ बयां में मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया है। तुम्हारे बारे में सोच के, तुम्हारे बारे में सोच के हर शाम मेरा दिल मुस्कुराया है। वाह 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 वाह। तुम्हारी आंखें जैसे अनवारे इलाही है, हाँ। तुम्हारी आंखें जैसे अनवारे इलाही है। वो नाक में नथनी, वो पैरों में पायल, वो बालों में गजरा। वो नाक में नथनी, वो पैरों में पायल, वो बालों में गजरा। अभी पिछले हफ्ते मैं बनारस की गलियों में घूम रहा था। ये कहा जाता है कि बनारस का एक घाट है, दशाश्वमेध घाट। वहां पे गंगा मैया को पार्वती का रूप माना जाता है और पार्वती और शिवजी का मिलन उस दशाश्वमेध घाट में हुआ था। तो मैं फिर से कहूंगा कि वो नाक में नथनी, वो पैरों में पायल, वो बालों में गजरा, जैसे हो मानो दशाश्वमेध किनारे बहती गंगा। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। अब याद आई तो दुख भी हुआ, अब याद आई तो दुख भी हुआ। फिर मैंने लिखा कि वो दरारें और वो दीवारें मुझसे शर्माने लगी हैं, वो दरारें और वो दीवारें मुझसे शर्माने लगी हैं। क्या कहने। अब खुशियां मेरे दुख को देखकर खूब घबराने लगी हैं। वाह। अब खुशियां मेरे दुख को देखकर खूब घबराने लगी है। नए सूरज की चाह में, नए सूरज की चाह में पुरानी सहर अब इतराने लगी है। वाह वाह वाह। नए सूरज की चाह में, सुनिएगा कि नए सूरज की चाह में पुरानी सहर अब इतराने लगी है। आदित्य, आदित्य इतना दूर जा चुका है, क्या कहने। आदित्य अब इतना दूर जा चुका है इन सवालों से कि अब सारे सवाल भी जवाब लगने लगे हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहने। फिर गालिब साहब ने कहा है कि ना था कुछ तो खुदा था, ना होता तो खुदा होता। ना था कुछ तो खुदा था, ना होता तो खुदा होता। डुबाया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। इसके महज मैंने 2 शेर लिखे हैं, तो सुनिएगा कि कौन आबाद हुआ कौन बर्बाद हुआ धर्म के मसले में, कि कौन आबाद हुआ कौन बर्बाद हुआ धर्म के मसले में। बस इंसानियत बर्बाद हुई इंसानियत के खर्चे में। वाह वाह वाह। बस इंसानियत बर्बाद हुई इंसानियत के खर्चे में। हम रब को ढूंढते फिरते हैं पत्थर की दीवारों में, हम रब को ढूंढते फिरते हैं पत्थर की दीवारों में। रब मिलता रहा चुपचाप बस इंसान के सजदे में। वाह वाह। शुक्रिया वाह। शुक्रिया। गालिब साहब की आखिरी बात कहूंगा कि 1857 में जब हमारे देश ने दहशत देखी थी, हमारे मुल्क ने, तब गालिब साहब ने एक स्टूडेंट खोया था, नवाब मुस्तफ़ा खां शफ्त। लेकिन उनको दुख जो हुआ, उनका दुख इस बात में निकला कि ये दुनिया ही जीने लायक नहीं है। वाह। ठीक है। फिर उन्होंने लिखा कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मयस्सर नहीं है इंसान होना। क्या कहने। फिर मैंने लिखा है कि मेरे को भी इस इंसानियत से डर लगने लगा है। अब मैंने ये लिखा है कि मुझे डर से डर लग रहा है शायद, वाह। मुझे डर से डर लग रहा है शायद, लेकिन डर किस बात का है ये मैं नहीं जानता। समस्त संसार किसी ना किसी चीज से डरता है, वाह। समस्त संसार किसी ना किसी चीज से डरता है। मैं किसी चीज से नहीं डरता, सिर्फ डर से डरता हूं। क्या कहने। अगर कोई आके मुझे बोले कि क्या तुम मेरे साथ नदी में चल के डुबकी लगाओगे, मैं बोलूंगा हाँ मैं डुबकी लगा लूंगा, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन अगर कोई आके बोले कि क्या मेरे साथ तुम नदी के किनारे तक बैठने चलोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ दोगे।
वाह। मुझे उस झूठ से डर लगता है जो साथ चलने का वादा करता है। पेश करूंगा कि कश्तियां हजार है, जिंदगी बेजार है। आहा। कश्तियां हजार हैं, जिंदगी बेजार है। हाथ में अखबार है, हाथ में अखबार है। पीछे चचा एक पढ़ रहे थे अखबार, तो हाथ में अखबार है लेकिन सरकार का अखबार है। वाह 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 वाह। तुम्हारा माथा वीरान है, तुम्हारा माथा वीरान है, बगल में सिंदूर श्रृंगार है। तुम्हारा माथा वीरान है, बगल में सिंदूर श्रृंगार है। रोग बामुलाइजा हजार है। वाह वाह वाह। रोग बामुलाइजा हजार है। किसी को दिल का रोग, किसी को पेट का रोग, कि रोग बामुलाइजा हजार है। माफी सर, कि रोग बामुलाइजा हजार है, लेकिन फिर भी चाहिए सबको शबाब है। आदित्य फिलहाल अपने घर से फरार है, आदित्य फिलहाल अपने घर से फिलहाल फरार है। शायद सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। बहुत उम्दा। बस आखिरी दो लाइनें हैं, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं, तो एक वकालत के बेस पे भी एक शेर पेश करूंगा कि तेरी मोहब्बत में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, कि तेरी मोहब्बत में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, थक जाए सारे वकील पर मुझे जमानत ना मिले। शुक्रिया। वाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी, अब मैं आवाज दे रहा हूं जनाब राजेंद्र कुमार गर्ग साहब को। वो आए और अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब राजेंद्र कुमार गर्ग साहब। जी गर्ग साहब। नमस्कार दोस्तों, आपकी इस महफिल में चार मिसरे देखें। जी अता करें। देखते हैं सब उसे घर में सितमगर की तरह, देखते हैं सब उसे घर में सितमगर की तरह। घर नजर आता नहीं है अब उसे घर की तरह, घर नजर आता नहीं है अब उसे घर की तरह। देखते तो हैं सभी कुछ पूछता कोई नहीं, देखते तो हैं सभी कुछ पूछता कोई नहीं। आज बूढ़ा बाप है घर में कैलेंडर की तरह, वाह 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 वाह। आज बूढ़ा बाप है घर में कैलेंडर की तरह। और चार मिसरे देखें। मुझको उसको अब मुझसे कोई काम नहीं, वाह। उसको अब मुझसे कोई काम नहीं, इसलिए अब दुआ सलाम नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया सर। इसलिए अब दुआ सलाम नहीं, हर समय जो तेरा कहा मानूं, आहा। हर समय जो तेरा कहा मानूं। दोस्त हूं मैं तेरा गुलाम नहीं। वाह 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 बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भले घर में कोई भगवान रखो, आहा। भले घर में कोई भगवान रखो, मगर सीने में हिंदुस्तान रखो, क्या कहने। मगर सीने में हिंदुस्तान रखो। यही पूजा इबादत भी यही है, आहा। यही पूजा इबादत भी यही है। लुटाकर जां वतन की शान रखो, वाह वाह वाह। लुटाकर जां वतन की शान रखो। मुझे एक राज बतलाना है तुमको, मुझे एक राज बतलाना है तुमको, मुझे एक राज बतलाना है तुमको। मेरे होठों पे अपने कान रखो, वाह वाह मेरे वाह वाह होठों वाह। पे अपना वाह अपने वाह वाह कान वाह। रखो। एक मतला और दो शेर और देखें। जी इरशाद। पागल है, दीवाना है, मजनू है, आवारा है। आहा। पागल है, दीवाना है, मजनू है, आवारा है। इनमें से ही कोई एक नाम अब हमारा है, वाह 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 वाह। इनमें से ही कोई नाम अब हमारा है। कम अक्ल हैं, नादां हैं जो लोग ये कहते हैं, आहा। कम अक्ल हैं, नादां हैं जो लोग ये कहते हैं। भगवान तुम्हारा है, अल्लाह हमारा है। वाह 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 वाह। भगवान तुम्हारा है, अल्लाह हमारा है। परदेश गया बेटा, शेर आहा। देखें दोस्तों। परदेश गया बेटा, ससुराल गई बेटी। क्या कहने।
परदेश गया बेटा, ससुराल गई बेटी, दुनिया में बुढ़ापे का लकड़ी ही सहारा है। वाह वाह दुनिया वाह, में बुढ़ापे का लकड़ी ही सहारा है। और एक देखें, हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, सो सीना तान कर बैठे हुए हैं, क्या कहने। सो सीना तान कर बैठे हुए हैं, जो बनकर मौत पर बैठे हुए हैं। क्या कहने। पूरा मत- जो बनकर मौत पर बैठे हुए हैं, तलवे चाट कर बैठे हुए हैं। टाइम हो गया सर। बस ये 2 शेर और। जी जी अता कर। जरा सा ध्यान दे इन पर भी साकी, जरा सा ध्यान दे इन पर भी साकी, मेरे उस्ताद इधर बैठे हुए हैं। वाह 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 मेरे वाह। उस्ताद इधर बैठे हुए हैं। बस एक मतलब एक शेर और। जी। आ गया हूं मैं तेरे झांसे में। आ गया हूं मैं तेरे झांसे हाँ जी, में। सुनो जी। जी, आ जी। गया हूं मैं तेरे झांसे में, डाल दे कुछ तो मेरे कासे में, वाह 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 वाह। डाल दे कुछ तो मेरे कासे में, खून से भर गया है मुंह मेरा, खून से भर गया है मुंह मेरा, यारो चींटी थी एक बतासे में, यारो चींटी थी एक वाह बतासे वाह में। वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जो शोरा पढ़ चुके हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ऑडियंस में जाके बैठ जाएं ताकि वो बहुत अच्छी तरह सुन भी पाएं और दाद भी दे पाएं और यहां भी जगह बनी रहे। जी दोस्तों, आज गालिब का दिन है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, जला है जिस्म अगर दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राग जुस्तजू क्या है। दोस्तों, मैं आवाज़ दे रहा हूं जनाब दीपक जायसवाल साहब को। जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। शुरुआत में एक कविता के साथ करना चाहूँगा जिसका शीर्षक है अहम का उपासक। मैं अपने अहम का उपासक हूँ। क्या कहने। कि मैं अपने अहम का उपासक हूँ, प्रजा का नहीं शासन का शासक हूँ। वाह। मैं अपने अहम का उपासक हूँ, प्रजा का नहीं शासन का शासक हूँ। सामर्थ्य नहीं किसी में मुझको पराजित करने का, कि सामर्थ्य नहीं किसी में मुझको पराजित करने का, मैं स्वयं ही स्वयं का विनाशक हूँ। पाठ भी मैं, पाठक भी मैं, कि पाठ भी मैं, पाठक भी मैं, और मैं ही प्रकाशक हूँ। मैं वाह, अपने वाह, वाह। अहम का उपासक हूँ। क्या कहने। कि स्वयं के सामर्थ्य पर था संदेह, स्वयं के सामर्थ्य पर था संदेह, परिस्थितियाँ भी ना थी अनुकूल, देकर के सारी सेना कौरवों को रख लेना सिर्फ श्री कृष्ण को, ये ना थी पांडवों की भूल। वाह। कि चुन ली अगर राह कोई, कि चुन ली अगर राह कोई, तो फिर उस पर चलता रहूँगा, जाता हो रास्ता कोई स्वर्ग को जाए, मेरे लिए रहेगा वो फिजूल। कि कोई करे ना करे प्रशंसा मेरी, कि कोई करे ना करे प्रशंसा मेरी, एक दिन मेरे ही नाम से जाना जाएगा मेरा कुल। वाह। चरित्र सद्भाव और मेहनत, चरित्र सद्भाव मेहनत सब साथ छोड़कर खड़े थे विरोध में, एक अहम ही था मेरा जिसने न दी मुझे चाटने धूल। कि स्वयं घिरा रहूं चाहे निराशाओं से, कि स्वयं घिरा रहूं चाहे निराशाओं से, इस समाज के लिए मैं एक उपासक हूँ, मैं अपने अहम का उपासक हूँ, मैं अपने अहम का उपासक हूँ। बहुत उम्दा। लगता है कि कुछ खास होने वाला है, लगता है कि कुछ खास होने वाला है, मुद्दतों बाद मेरा कमरा सजाया जा रहा है। क्या कहने। लगता है कि कुछ खास होने वाला है, मुद्दतों बाद मेरा कमरा सजाया जा रहा है। अरे मुझको लेकर के जाने वालों, मैं तो कब का जा चुका हूँ, मौत को बेवजह ही वजह बताया जा रहा है। वाह 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 वाह। कि गांव से निकला था शहर के लिए, गांव से निकला था शहर के लिए, ना रहा गांव का ना मैं शहर का हुआ। दर दर भटकने वाला मुसाफिर, दर दर भटकने वाला मुसाफिर, वो किसी भी दर का ना हुआ। क्या कहने। घर छोड़ा घर बनाने के लिए, घर छोड़ा घर बनाने के लिए, बेघर हुआ ऐसा कि फिर किसी घर का ना हुआ। और मरने की चाहत ने मुझको मार डाला इतना, कि मरने की चाहत ने मुझको मार डाला इतना, कि फिर ना असर मुझ पर किसी जहर का हुआ। वाह 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 वाह।
बहुत उम्दा। कि उस हूर को ये गुरूर है, कि उस हूर को ये गुरूर है कि चांद सा उसका नूर है। वाह वाह वाह। उस हूर को ये गुरूर है कि चांद सा उसका नूर है और चांद की ही तरह ज़माने से वो दूर है। क्या कहने। यूं ही तो नहीं होगा कि यूं ही तो नहीं होगा कि शहर भर में वो मशहूर है और खिदमत में उनकी दीवाने कर रहे जी हुजूर है। तो फिसल गया अगर मैं भी थोड़ा, तो फिसल गया अगर मैं भी थोड़ा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि एक वाह, नज़र वाह, भर वाह, से वाह। उसकी, एक नज़र भर से उसकी छाया मुझ पे सुरूर है। तो न जाने क्या क्या छिपा रखा होगा उसने अपने महखाने में। क्या कहने। न जाने क्या क्या छिपा रखा होगा उसने अपने महखाने में। मुझको ये मदहोशी ताउम्र के लिए मंजूर है। बहुत उम्दा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कि ढोल दी है क्या स्याही किसी ने, कि ढोल दी है क्या स्याही किसी ने, ये आसमान क्यों इतना नीला हो गया। कि ढोल दी है क्या स्याही किसी ने, ये आसमान क्यों इतना नीला हो गया। देख लिया नज़र भर के तुझको तो ये बेरंग भी रंगीला हो गया। कि देख लिया नज़र भर के तुझको तो ये बेरंग भी रंगीला हो गया। यूं तो कसके बांधा था मैंने मगर, यूं तो कसके बांधा था मैंने मगर, कर ली क्या साठ गांठ तूने गांठ से। सुनते ही आवाज़ तेरी मन का अंजर पंजर सब ढीला क्या हो गया। कहने, क्या कहने। बहुत उम्दा, कि बहुत शुक्रिया। सुना है। दोस्तों आप सुन रहे थे प्रिंस दीपक जायसवाल साहब को, और अब मैं दावत सुखन दे रहा हूं जनाब देवेंद्र सिंह साहब को। जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। दोस्तों मैं एक बार फिर अर्ज कर दूं कि वक्त का ध्यान रखें क्योंकि हम सब ने पढ़ना है और आप सबको हमने सुनना है, इसलिए जोरदार तालियां एक बार देवेंद्र सिंह के लिए। आदाब अर्ज़ है जश्न अदब को, और गज़ल के कुछ अशार, कुछ जी, अता मुतफ़र्रिक़ करें। शेर फिर गज़ल। अखीर हमने तेरे आगे अर्ज़े हाल किया, आहा। अखीर हमने तेरे आगे अर्ज़े हाल किया, बिलक बिलक के मलाले शबे विसाल किया। वाह वाह वाह। तुझे गुलाब तो कागज़ के मिल गए होंगे, तुझे गुलाब तो कागज़ के मिल गए होंगे, न पूछ ये कि उन्हें कैसे हमने लाल किया। बहुत शुक्रिया। उसको थी एक ख्वाब परस्तार से गरज, और मेरी नींद को थी फ़कत यार से गरज। फिर धीरे धीरे सारे गुमा चूर हो गए, आहा। फिर धीरे धीरे सारे गुमा चूर हो गए, खुलने लगी गिरह की हर एक तार से गरज। वाह 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 वाह। खुलने लगी गिरह की हर एक तार से गरज, जाने को उसके दर पे मैं कब कब नहीं गया, उस आहा। कम सुखन को कब है सदाकार से गरज। वाह 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 वाह। और एक गज़ल का मतला है, जी अता। खूब आसानियों में साथ चले, आहा। खूब आसानियों में साथ चले, गर तू दुश्वारियों में साथ चले। पाँव बरसात में फिसल ही गए, पाँव बरसात में फिसल ही गए, हम मगर आंधियों में साथ चले। वाह 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 वाह। हम मगर आंधियों में साथ चले। फानी भाई बैठे हैं। एक दो दोस्त आपके जैसे, एक दो दोस्त आपके जैसे, हर परेशानियों में साथ चले। वाह 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 वाह। एक दो दोस्त आपके जैसे, हर परेशानियों में साथ चले, हौसले भाले चीर देते हैं, हौसले भाले चीर देते हैं, दहका जब गाजियों में साथ चले, दहका जब गाजियों में साथ चले। और इसमें शेर है कि पर निकलने लगे ख्यालों के, पर निकलने लगे ख्यालों के, दो कदम पक्षियों में साथ चले। और एक गज़ल उसके बाद इजाज़त। दो तीन शेर पढ़ लो बस। 8 लोग बाकी हैं अभी। हेलो, आइए अब सुनते हैं अनिष्का जैन साहिबा को। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम अंशिका जैन है और आज की मेरी जो प्रस्तुति है
वो एक कविता है, और वो जो कविता है वो इंसान से इंसानियत के सफ़र के ऊपर है। तो हम इंसान पैदा होते हैं और जो हमारी मंजिल है वो इंसानियत होती है। तो मेरी कविता उसी के ऊपर है और मैं उम्मीद करूँगी कि आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। गलतियों ने सिखाया तो लेखक बन गए, इश्क ने जब ठुकराया तो शायर बन गए, मगर जब ज़िंदगी ने हड़काया तो हम सब इंसान बन गए। ये इंसान से इंसानियत का सफ़र बहुत लंबा होता है, क्योंकि यहाँ सीखना, सिखाना, रोना, गाना, हंसना, मुस्कुराना सब कुछ होता है। हर हंसता आदमी रात को किसी के कंधे पे रोता है। एक सपना लेकर हर इंसान उसी रात को सोता है, ये सोच कर कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब रास्ता बहुत लंबा है तो हो सकता है शायद समय कम सा लगे, लेकिन इंसानियत को ढूंढना ज़रूर। हो सकता है वक्त थमने लगे कि इंसान मेरी पैदाइश है और इंसानियत मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि इस बिकाऊ सी दुनिया की बस यही एक छोटी सी नुमाइश है कि तू इंसान से इंसानियत का सफ़र पहले ना ढूंढ ले। शायद ये इस वक्त की साजिश है। इंसान तो घोंसला है ना, एक बार नहीं, एक बार टूटता है तो 100 बार फिर खड़ा हो जाता है। जीते तो सब हैं, मगर क्या अकेले जीने में मज़ा आता है? शायद हमें वो इंसान न सिखाए जो वक्त हमें सिखाता है। एक मदद का हाथ बढ़ा दूँ, फिर देख अगले ही पल तू दाता है। अपने चारों ओर देख, तुझे हर चीज़ चिल्ला कर बताएगी। जो तूने इंसान चुना तो शायद ये बात तुझे हर रोज़ सताएगी कि इंसान तेरा धर्म है और इंसानियत तेरा कर्म है। तूने भी सुना ही होगा कि कर्म से ही धर्म है। दिल से सही का साथ दे, इसमें कैसी शर्म है। अगर अब भी तुझे कोई संकेत मिले या फिर किसी से है अब भी गिले, अगर अब भी तुझे कोई संकेत मिले या फिर किसी से है अब भी गिले, तो जा आज किसी को माफ़ कर दे, इस खाली दिल को आज़ाद कर दे, इस भारी दिल को आज़ाद कर दे। जब मैं इंसान हूँ तो मैं मांगता हूँ और मुझ में इंसानियत है तो मैं दुनिया में बांटता हूँ। जब मैं इंसान हूँ तो मैं सिर्फ सीखता हूँ और जब मुझ में इंसानियत है तो मैं सिखाता और सीखता हूँ। अक्सर ठोकर लगते ही थोड़ा खुद को, थोड़ा हालात को खींचता हूँ। इंसान हूँ, इंसानियत के रास्ते में कई बार अपना माथा पीटता हूँ। इंसान हूँ तो समय समय पर ठोकर भी खाऊंगा। अपने किस्से कभी अपनों को तो कभी दुनिया को सुनाऊंगा। लोगों को काबिल समझता हूँ कि वो मुझे समझेंगे और मेरी बातों को, मेरी कहानी को और मुझे दिल में बिठा कर रखेंगे। मैं इंसान हूँ तो इच्छाओं के पीछे भागता हूँ और मुझ में इंसानियत है तो ज़रूरतों के लिए अपना मन भी मारता हूँ। मैं इंसान हूँ तो सपने रात में देखता हूँ और मुझ में इंसानियत है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर अगली सुबह अपने आप को फिर से सींचता हूँ। इंसान बनना बड़ा आसान सा काम है, इंसानियत के आते ही तेरा हर जगह नाम है। हर अच्छा दिन तेरे अच्छे का अंजाम है। इंसान तेरी सुबह और इंसानियत तेरी शाम है। कहते हैं ना कि शाम बहुत कंफर्टिंग सी होती है। देखो, इंसान हो तो एक बार नहीं कई बार भूल जाओगे अपना रास्ता। कुछ कुछ पल शायद ऐसा भी लगे जैसे खुशी से नहीं है तेरा वास्ता। इंसान हो तो ज़मीन से उड़कर सीधा मैं उड़ जाता हूँ और फिर आसमान में उड़ते उड़ते ज़मीन का मज़ा भूल जाता हूँ। इंसान तेरी तकदीर है, इंसानियत से ही ज़मीर है। हो सकता है तुझे मेरी बात का थोड़ा सा बुरा लग जाए, जैसे लगा कोई तीर है। सही गलत का पैगाम हो, चाहे महंगा या सस्ता दाम, ज़िंदगी की कच्ची सड़क को पक्का करने के मौके मिलेंगे तमाम। इसलिए कभी प्यार से, कभी माफ़ी से, कभी समय से तो कभी देर से, इस दौर का हर पल तू अपनी आँखों में भर ले, क्योंकि जब तू चैन से बैठकर अपना कल देखेगा तो सोचेगा कि तूने पूरी तरह जिया ये दौर है। यकीन मान, इस अनुभव का मज़ा ही कुछ और है। इंसान बनना काफ़ी नहीं, हर गलती की माफ़ी नहीं। तू एक बार में सब कुछ सीख जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं, और इंसान से इंसानियत के रास्ते में शायद तू खुद को मिल जाए, है कि नहीं? इंसान हूँ तो सिर्फ खुद की सोचने वाला मैं, और जब मुझ में इंसानियत आ जाएगी तो गलत के खिलाफ दहाड़ने वाला मैं। काले कपड़े पहनकर मैं सफ़ेद सी बात करती हूँ, ऐसे इंसान का तिरस्कार
और इंसानियत को नमस्कार करती हूँ। बहुत अच्छे, धन्यवाद। थैंक यू। आइए अब सुनते हैं जतिंदर तिवारी जी को। एक मतलब सुनिएगा कि हौसलों की शाख पर पत्ती हरी भी आएगी, हौसलों की शाख पर पत्ती हरी भी आएगी, जब दिसंबर आ गया तो जनवरी भी आएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा जब है। दिसंबर आ गया तो जनवरी भी आएगी। नए सुनने वालों की नजर एक मतलब कि कोई तारीफ मिलती है न कोई दाद मिलती है, कोई तारीफ मिलती है न कोई दाद मिलती है, नए पौधे हैं सो हमको अभी कम खाद मिलती है, नए पौधे हैं सो हमको अभी कम खाद मिलती है। और आप चाहे दें न दें ओहदा हमें सरकार में, आप चाहे दें न दें ओहदा हमें सरकार में, हम कसीदे तो नहीं पढ़ पाएंगे दरबार में। अच्छा है भाई। आप चाहे दें न दें ओहदा हमें सरकार में, हम कसीदे तो नहीं पढ़ पाएंगे दरबार में। और आप झुक सकते हैं दरबारों में जाकर, मैं नहीं। आप झुक सकते हैं दरबारों में जाकर, मैं नहीं। फर्क है साहब मेरे और आपके मयार में, फर्क है साहब मेरे और आपके मयार में। और जिनको पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, जिनको पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, वो सिखाते हैं हमें होश में आने का शऊर। जिनको पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, वो सिखाते हैं हमें होश में आने का शऊर। और काम करते हैं तो बस काम ही करते हैं आप, आपको है ही नहीं नाम कमाने का शऊर। अच्छा है, आपको है ही नहीं नाम कमाने का शऊर। और जितने भी लोग समय पर यहाँ आ गए उनके लिए शेर कि इब्तिदा है सो अभी वक्त पर आ जाते हैं, इब्तिदा है सो अभी वक्त पर आ जाते हैं, बाद में आएगा ये बाद में आने का शऊर। अच्छा है, बाद में आएगा ये बाद में आने का शऊर। सच्ची बातें कर रहा हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी से ये हाल है, आगे क्या होगा? इतनी मेहनत से बनवाए कमरे का, इतनी मेहनत से बनवाए कमरे का, कैसा हाल किया है हाय कमरे का। और मेरी मानो सिगरेट पीना कम कर दो, अच्छा, मेरी मानो सिगरेट पीना कम कर दो, ऐसा ना हो दम घुट जाए कमरे का, अच्छा। ऐसा ना हो दम घुट जाए कमरे का। और छोटा सा एक मैं खाना भी बनवाए, छोटा सा एक मैं खाना भी बनवाए, जब कोई नक्शा बनवाए कमरे का, जब कोई नक्शा बनवाए कमरे का। एक दो शेर और फिर अपनी जगह लेता हूं कि किसी का उला किसी का सानी सुना रहा है, किसी का उला किसी का सानी सुना रहा है, वो अपनी एक मुख्तलिफ कहानी सुना रहा है। और अगर इजाजत हो एक ताज़ा गज़ल सुनाऊं, अगर इजाजत हो एक ताज़ा गज़ल सुनाऊं, ये बोलकर वो गज़ल पुरानी सुना रहा है, अच्छा। ये बोलकर वो गज़ल पुरानी सुना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए वसीम अकरम साहब से इल्तमास करें कि वो आए। सबसे पहले जश्न आदाब टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब नहीं भाई, अदब। अदब सॉरी, जश्न आदाब टीम का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे अपनी गज़ल पेश करने का मौका फराहम किया। आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मैं गज़ल पे आता हूँ। एक दिन मैं ब्लड डोनेट करने गया तो वहाँ पर खून निकाला गया, तो उसके ऊपर कुछ बात लिखी है। ये खून का कतरा लाल है या रंग इसका भी बदल गया, ये खून का कतरा लाल है या रंग इसका भी बदल गया, सुना है आदमी जानवर में फिर से ढल गया। जात मजहब धर्म पर खूंरेजी कर रहे, जात मजहब धर्म पर खूंरेजी कर रहे, एक नन्हा मासूम फिर इनके बीच कुचल गया। ये कैसा शोर है, ये कैसा मचा कोहराम है, थी जिंदगी की किलकारियाँ जहाँ वहाँ मौत का सन्नाटा ढल गया। आखिरी शेर इसका मक्ता पेश कर रहा हूँ। अकरम इस दौर में तू रंगे कबा पे जा नहीं, अकरम इस दौर में तू रंगे कबा पे जा नहीं, मुमकिन है फिर कोई रावण साधु में बदल गया। एक गज़ल जो विरह पर लिखी हुई है वो मैं पेश कर रहा हूँ। पहला शेर है।
कैसे वो रात भूल जाएं हम, कैसे वो रात भूल जाएं हम, कैसे तेरी हर सौगात भूल जाएं हम। कर ले वसी जितना भी दिल अपना, तेरी जंजीर को ना तोड़ पाए हम। सोचता हूँ ले लूँ बदला तेरे हर सितम का मगर, सोचता हूँ ले लूँ बदला तेरे हर सितम का मगर, तुझ पे सितम करने का जिगर कहाँ से लाए हम। आती है सबा फिर से लेकर तेरा पयाम, आती है सबा फिर से लेकर तेरा पयाम, कोई बतला दे हमें पत्थर ज़मीं पे सब्ज़ा कैसे उगाएं हम। मैंने तो हश्र में भी लब को सिलने की ठानी है, मैंने तो हश्र में भी लब को सिलने की ठानी है, ले ले तेरा नाम तो रुसवा कहलाए हम। ये राह इश्क है जाना तिजारत नहीं है कोई, ये राह इश्क है जाना तिजारत नहीं है कोई, घाटा हुआ कहीं तो कहीं से मुनाफा कमाए हम। आते हो वाइज तुम बस मसलहत गिनाने को, आते हो वाइज तुम बस मसलहत गिनाने को, एक तेरे कहने पर क्यों कर बदल जाए हम। अपनी उम्र से 100 साल पहले के शेर सुना रहा हूँ। तेरे बगैर नींद आती कहाँ है जाना, तेरे बगैर नींद आती कहाँ है जाना, तकिए पे रख के सर पलके भिगाए हम। गर्दिशे वक्त का हूँ मैं मारा नहीं तेरा कसूर इसमें, गर्दिशे वक्त का हूँ मैं मारा नहीं तेरा कसूर इसमें, तकदीर में ही रसवाइयाँ लिखवा के आए हम। बस 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 सर आखिरी शेर, नहीं आखिरी शेर, हाँ आखिरी शेर पढ़ लो। एक तेरे जाने से ही दिमागी तवाजुन भी जा रही है, एक तेरे जाने से ही दिमागी तवाजुन भी जा रही है, खुद अपने शेर कहकर भूल जाएं हम। शुक्रिया। ठीक, फरमान मीर साहब। पहले एक मतलब शेर फिर एक गजल और अपनी जगह। जी। सिर्फ शायर ही नहीं एक दिया मानो मुझे, सिर्फ शायर ही नहीं एक दिया मानो मुझे, मेरे दम से है मुनव्वर ये फजा मानो मुझे। अच्छा है। मेरे अच्छा दम है। से है मुनव्वर ये फजा मानो मुझे, तुमसे तो सिर्फ मोहब्बत ही मुझे चाहिए थी। एक डिबेट चल रही है ना आजकल, तुमसे तो सिर्फ मोहब्बत ही मुझे चाहिए थी, तुमसे कब मैंने कहा था कि खुदा मानो मुझे। तुमसे कब मैंने कहा था कि खुदा मानो मुझे। और एक गजल आखिर में, मिला हूँ आज जैसे अजनबी से कि जो बिछड़ा हुआ था एक सदी से, उठा लाया हूँ मैं दरिया से मछली, उठा लाया हूँ मैं दरिया से मछली, बदल लाया हूँ नेकी को बदी से, बदल लाया हूँ नेकी को बदी से, भुलाने का बहुत जी है उसे पर निकलता ही नहीं वो शख्स जी से, निकलता ही नहीं वो शख्स जी से, मुनाफिक की सफ़ों में है वो शामिल, मुनाफिक की सफ़ों में है वो शामिल, वही जो मिल रहा है सादगी से, वही जो मिल रहा है सादगी से, घिरा रहता हूँ हरदम काफियों में, घिरा रहता हूँ हरदम काफियों में, मैं आजिज़ आ गया हूँ शायरी से, मैं आजिज़ आ गया हूँ शायरी से, तू अपनी आँख तो खोले मोहब्बत, तू अपनी आँख तो खोले मोहब्बत, अंधेरा दूर होगा रोशनी से, अंधेरा दूर होगा रोशनी से, उदासी आबले दुश्वारियाँ दश्त, उदासी आबले दुश्वारियाँ दश्त, यही हासिल हुआ आवारगी से। अच्छा है भाई, अच्छा है। उदासी आबले दुश्वारियाँ दश्त, यही हासिल हुआ आवारगी से। और गज़ल ये आपने सुन ली है लेकिन, गज़ल ये आपने सुन ली है लेकिन, गज़ाला कह रही थी मीर जी से। अच्छा है भाई, अच्छा है। दोस्तों मुझे एक बात कहनी थी कि ज़्यादा पढ़ना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि आप कम पढ़ें और लोगों के दिलों में रह जाए, वो प्यासे रह जाए कि और सुनाते ही। तो मेरा मशवरा है ये जो आगे काम आएगा। दुरब शिवहरे जी। मैं सीधे सीधे गद्य कविताएं दो पढ़ता हूँ। पहली कविता जो है वह जब प्रेम पूर्ण अवस्था पा जाता है उसके बाद की अवस्था है, जब आप सामाजिक विद्रोह के लिए आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। कविता है, मुझे विद्रोही बना रहा है, मुझे विद्रोही बना रहा है प्रेम तुम्हारा,
मैं भूल चुका हूँ अपनी जाति के अस्तित्व को, भूल चुका हूँ उन रीति रिवाजों को जो मुझे तुम्हारा होने से रोकते हैं। मुझे तुमको पाने के लिए देनी होंगी अनेक कुर्बानी, तोड़नी होंगी अनेक जंजीरें, और उन बेड़ियों को भी जो मुझे रोकती हैं इंसान होने से, रोकती हैं प्रेमी होने से, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा प्रेम मुझे विद्रोही बना रहा है, और बना रहा है प्रेम से मेरे अस्तित्व की नई पहचान। दूसरी कविता है ओ शीतलता। इसमें एक उपमान है चातक पक्षी का, जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है, लोक कथा है कि वह स्वाति नक्षत्र में बारिश की पहली बूंद पीता है, इसके अलावा वह पूरे साल कहीं से पानी नहीं पीता। ये उसके बारे में लोक कथा है। अब कविता सुनिए। तुम्हारे जाने के बाद लोगों का आना और जाना, तुम्हारे जाने के बाद लोगों का आना और जाना मैं नियम समझता हूँ। लोग आते और जाते हैं सीखने और सिखाने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद जीवन दीवार पर चढ़ती और गिरती चींटी की तरह है, और तुम्हारा ना होना इसी चढ़ने और गिरने के बीच का समय। इस शीत ऋतु तुम किसी ओस की बूंद की तरह मेरे हाथों पर गिरी और घुल गई, जैसे घुल गई हो जीवन में। ओ शीतलता, अगली शीत ऋतु जरूर आना। मैं इंतज़ार करूंगा किसी चातक पंछी की तरह, स्वाति नक्षत्र में बारिश की पहली बूंद की तरह। मैं इंतज़ार करूंगा कायनात के आखिरी छोर तक, कायनात की आखिरी रात तक। सुनो शीतलता, मैं इंतज़ार करूंगा। शुक्रिया। आइए इसके बाद बुलाए हम प्रिंस कुमार जायसवाल। हो गया? हेलो, एग्ज़ाम हॉल से सीधा यहीं आया हूँ, तो डायरेक्ट एक मुक्तक पे आता हूँ कि देवी ही होगी वो जो मुझे प्यार करेगी, देवी ही होगी वो जो मुझे प्यार करेगी, ये लड़कियां तो यूं ही इनकार करेगी। देवी ही होगी वो जो मुझे प्यार करेगी, ये लड़कियां तो देख कर इनकार करेगी। चलने को मेरे संग तो तैयार है सीता, चलने को मेरे संग तो तैयार है सीता, है कोई उर्मिला जो इंतजार करेगी। एक गजल पढ़ता हूँ, ताज़ा है, मैं ताज़ा कह के पुराना नहीं सुनाऊंगा। सही है, ताज़ा भी और गजल भी। दिल की फिक्र यही है मौला, दिल की फिक्र यही है मौला, ठीक नहीं कुछ भी है मौला। अच्छा है। हर बस्ती में आग लगी है, हर बस्ती में आग लगी है, हर सू तेरी कमी है मौला। जाती है मासूमों की जान, जाती है मासूमों की जान, दुनिया देख रही है मौला। एक तरफ है जान हमारी, एक तरफ है जान हमारी, एक तरफ पगड़ी है मौला। और भी क्या बाकी है होना, और भी क्या बाकी है होना, अब क्या चीज़ बची है मौला। और एक और गज़ल के चंद अशार पढ़ता हूँ कि जो कुछ भी मेरे सर पे सजाया हुआ है दोस्त, जो कुछ भी मेरे सर पे सजाया हुआ है दोस्त, मांगा हुआ नहीं है कमाया हुआ है दोस्त। अच्छा है। मांगा हुआ नहीं है कमाया हुआ है दोस्त, वरना तो अपने पास बिठाता नहीं हूँ मैं, वरना तो अपने पास बिठाता नहीं हूँ मैं, बस तुम हो जिसको सर पे बिठाया हुआ है दोस्त। और वो राज मेरे दुश्मनों को किस तरह मिली, वो राज मेरे दुश्मनों को किस तरह मिली, जो राज मैंने तुमको बताया हुआ है दोस्त। प्रिंस जी लास्ट शेर पढ़ लीजिए। एक और शेर पढ़ता हूँ कि दरिया पे तेरे प्यास का मारा न आएगा, दरिया पे तेरे प्यास का मारा न आएगा, मेरी तरफ से कोई इशारा न आएगा। अच्छा है। मेरी तरफ से कोई इशारा न आएगा, तुझसे बिछड़ रहा हूँ मगर एक शर्त पर, तुझसे बिछड़ रहा हूँ मगर एक शर्त पर, तू मुड़ के मेरी ओर दोबारा न आएगा। अच्छा है, बस बस। शुक्रिया। मिस्त्री भारती साहिबा, भारती साहिब। नहीं ठीक है, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूँगी। लिखने वाले सब झूठ लिखते हैं, इन्हें अपने प्रियतम चांद से दिखते हैं।
मुझे तुम चांद से नहीं दिखते, मुझे तुम पर कोई दाग नहीं दिखते। तुम कहते हो तुम्हारे चेहरे पर दाग बहुत हैं, आँखों के नीचे काले गहरे और पिचके गाल बहुत हैं। तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं, तुम में कोई खास सी बात नहीं, मगर तुम जब आँखों में सपने भरते हो, अपने गालों को स्वाभिमान से मलते हो, सच्चाई की लाली से जब होठों को रंगते हो, जब विश्वास के लिबास से अपना तन ढकते हो, तुम चांद से भी अधिक जचते हो। तुम्हें लगता है तुम प्यार के काबिल नहीं, कमाने के काबिल हो मगर दुलार के काबिल नहीं, उड़ने की इच्छा है मगर आसमान के काबिल नहीं, चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत है मगर तुम जीत के काबिल नहीं। जी चाहता है तुम्हारे सारे अगर मगर को हटा दूं, तुम्हें अपनी बाहों में भर तुम्हारी सारी परेशानियां भुला दूं, तुम्हें तुम्हारे पंखों पर विश्वास करा दूं, आसमान के भी काबिल हो तुम्हें बता दूं, मैं तुम पर अपनी सारी मोहब्बत लुटा दूं। धन्यवाद। थैंक यू। हिना हलीम साहिबा, हिना आलम साहिबा। मैं आज आपको 2 छोटी कविताएं सुनाऊंगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। पहली कविता है चाय पर, क्योंकि अब ठंड हो और चाय ना हो, अब ठंड हो और चाय ना हो, मतलब जनाब दिल हो और प्यार ना हो। चाय। जब बरसात में हवाओं ने की हलचल, बूंदे ठहर कर थम गई इन हाथों पर, तो माँ की चाय को चूल्हे पर उबलते देखा और उस चाय से खुशियों को उभरते देखा। जब प्यार हुआ था किसी खास से, मिली उससे, वो बैठा था सामने, उसकी तस्वीर को आंखों में बनते देखा और चाय से बनी शुरुआत को होठों से मिलते देखा। जब बैठ गई वो हार कर, फिक्र और उदासी हंसने लगी चेहरे पर, तो अदरक इलायची को एक दोस्त बनाते देखा। हाथों में बैठकर चुरा ले गया वो उदासी थकान, खूबसूरत यादें चहकने लगी उस शाम। कुछ यूं चाय को जिंदगी के हर रंग में साथ अपने देखा। और यूं ही चाय पीते हुए एक ख्याल आया था कि इस दुनिया में आखिर क्या है गहना, इस दुनिया में आखिर क्या है गहना, शायद कोई बेशकीमती सामान है गहना। इस दुनिया में आखिर क्या है गहना, शायद कोई बेशकीमती सामान है गहना। सुनकर प्यार से मुस्कुरा रही है कोने में, सुनकर प्यार से मुस्कुरा रही है कोने में, जैसे मुस्कान में किसी का नाम है गहना। एक और कविता फिर मैं अपनी जगह लूंगी। पैरों के पंख। माँ अक्सर बोला करती थी, एक जगह क्यों नहीं बैठ पाती, पैरों में पंख लगा रखे हैं क्या। वो हंसकर सोचती अपने मन में और फिर भूल जाती 2 पल में, क्योंकि इस दुनिया में ये मुमकिन है कहाँ। पर हंस के पंखों की तरह उसके पैरों की थी कोमलता, प्यार उमड़ता था जमीन पर जहाँ आती थी वो दौड़कर। रंगों से भरे नाखून जैसे फूल लिपटे हैं पाँव में, जब लगाती थी आलता उस घुंघरू के प्यार में, तो उफ बोलकर वो जमीन भी था झूमता। कभी पत्थर, कभी शीशा, कभी कांटा, उसके पाँव में खून की बूंद देखकर था रोता। जब मेहंदी लगी उसके पाँव में उस शाम, तो बनकर गए वो पग लक्ष्मी किसी के घर। वो पैर उड़ना चाहते थे आकाश में, पर बंध गए किसी के प्यार की 4 दीवार में। ओ शाम तूने पंख दिए थे उसके पाँव में, हाँ पंख तो थे उसके मासूम पाँव में, जिसने दम तोड़ दिया समाज की छाँव में। बस बेटा। आखिरी की बस 4 लाइन्स, 4 लाइन्स। तू आज़ाद है और आज़ाद रहेगा, तू आज़ाद है और आज़ाद रहेगा, उड़ते हुए पंछियों के पास रहेगा। बस गले लगाकर एक वादा करना, बस गले लगाकर एक वादा करना, तेरी किताब में मेरा नाम है, ये तो उस आसमान में भी कहेगा। थैंक यू। हरीश यादव साहब, डॉक्टर हरीश यादव। शुक्रिया। हेलो जी। मैं पहले शेर से शुरुआत कर रहा हूँ। उमड़ जाए जुनून तो सामने कोई खड़ा नहीं होता, उमड़ जाए जुनून तो सामने कोई खड़ा नहीं होता, कोई भी दर्द मर्द से बड़ा नहीं होता। जख्म गहरे हों किसी भी हद तक मेरे यार,
जख्म गहरे हों किसी भी हद तक मेरे यार, वक्त से बड़ा कोई मरहम किसी दवा में नहीं होता। वक्त से बड़ा मरहम किसी दवा में नहीं होता। और 2-3 शेर हैं क्योंकि वक्त की नजाकत है इसलिए। सफ़र का मजा लेना हो तो सामान कम रखो, सफ़र का मजा लेना हो तो सामान कम रखो, जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखो। सफ़र का मजा लेना हो तो सामान कम रखो, जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखो। ख्वाहिशें हजारों जो कभी खत्म नहीं होती, ख्वाहिशें हजारों जो कभी खत्म नहीं होती, चैन से रहना है तो गुमान कम रखो। और जब बात हो बारूद और जंग की जमाने में, जब बात हो बारूद और जंग की जमाने में, तो अपने मुंह में थोड़ी जुबान कम रखो, अपने मुंह में जुबान थोड़ी कम रखो। सादगी से बड़ा हुनर जीने का नहीं होता, सादगी से बड़ा हुनर जीने का नहीं होता। जब मिले खुदा की रहमत तो जरा शान कम रखो, जरा शान कम रखो। और जब लगे तलब सुकून की जिंदगी में, और जब लगे तलब सुकून की जिंदगी में, तो अपने दिमाग में ये जहान कम रखो। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो। शुक्रिया। राशिद रहमान साहब। आदाब दोस्तों, एक मतला और चंद शेर पेश करता हूँ क्योंकि वक्त की ताख़ीर है। पेश करता हूँ कि जब से तेरी आंखें मेरी आंखों से लड़ी हैं, जब से तेरी आंखें मेरी आंखों से लड़ी है, दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है, दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है। और पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम, पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम, लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है। अच्छा है भाई, अच्छा लगता है है कि जैसे भाई, अच्छे शेर पे की तालियां घड़ी बजा है। दीजिए कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है। ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है। ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है। और बेहिसी का ये आलम है, रुकता नहीं कोई, बेहिसी का ये आलम है, रुकता नहीं कोई। हालांकि बहुत देर से एक लाश पड़ी है। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शुक्रिया। हालांकि बहुत देर से एक लाश पड़ी है। और जावेद साहब जरा गौर फरमाइएगा कि मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी यहाँ है। खाट खड़ी है। हाँ। और मैं कई रोज से राशिद ये सोच रहा हूँ, मैं कई रोज से राशिद ये सोच रहा हूँ, वो कौन सी शय है जो मोहब्बत से बड़ी है। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कई रोज से राशिद ये सोच रहा हूँ, वो कौन सी शय है जो मोहब्बत से बड़ी है। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। वसीम बरेलवी का शेर है कि लोग सड़क कब्रों पे जान देते थे, सड़क की लाश का कोई भी दावेदार न था। तो आइए सुनते हैं कौसर जारचवी साहब को। कते से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। ज़ख्म कुछ इस तरह से क़ल्बे हज़ी में हो गए, ज़ख्म कुछ इस तरह से क़ल्बे हज़ी में हो गए, जिनसे बच के रहना था शामिल उन्हीं में हो गए। तीसरा चौथा मिसरा देखिएगा कि ज़ख्म कुछ इस तरह से क़ल्बे हज़ी में हो गए,
जिनसे बच के रहना था शामिल उन्हीं में हो गए, और हम किसी कीमत पर भी हरगिज डसे जाते नहीं। चौथा मिसरा देखिएगा कि हम किसी कीमत पर भी हरगिज डसे जाते नहीं, क्या करें जब सांप पैदा आस्ती में हो गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया। हम किसी कीमत पर भी हरगिज डसे जाते नहीं, क्या करें जब सांप पैदा आस्ती में हो गए। कथा हाजिर कर रहा हूं। क्या रहा जब इस तरह की गुफ्तगू होने लगे, क्या रहा जब इस तरह की गुफ्तगू होने लगे, आपसे तुम हो कभी और तुमसे तू होने लगे। कि क्या रहा जब इस तरह की गुफ्तगू होने लगे, आपसे तुम हो कभी और तुमसे तू होने लगे। खाक है वो दोस्ती एक दोस्त को एक दोस्त में, खाक है वो दोस्ती एक दोस्त को एक दोस्त में, साथ रहकर ऐब की जब जुस्तजू होने लगे। मतलब और गजल के शेर पढ़ रहा हूं, उसके बाद में अपनी जगह ले लूंगा। नजरें किसी हंसी से मिलाना कमाल है, नजरें किसी हंसी से मिलाना कमाल है, नजरें मिला के दिल को बचाना कमाल है। और उल्फत में जान देना नहीं है कोई कमाल, उल्फत में जान देना नहीं है कोई कमाल, रूठे हुए सनम को मनाना कमाल है। अच्छा है। और खींचे ना यूं बुलंदी से हरगिज किसी को आप, हाँ, खींचे ना यूं बुलंदी से हरगिज किसी को आप, गिरते हुए बशर को उठाना कमाल है। हाँ हाँ। और अपने कदम पर सर को झुकाना नहीं कमाल, अपने कदम पर सर को झुकाना नहीं कमाल, अपनी तरफ दिलों को झुकाना कमाल है। अच्छा है। शेर देखिएगा। हैरत है क्या ज़मीं से सितारों को देखना, हैरत है क्या ज़मीं से सितारों को देखना, हैरत है क्या ज़मीं से सितारों को देखना, ज़ोहरा को अपने दर पर बुलाना कमाल है। आहा आहा। शेर देखिएगा, हाजिर कर रहा हूं कि धरती पर आफताब को खींचा ना कीजिए। दूसरा मिसरा देखेगा कि धरती पर आफताब को खींचा ना कीजिए, जर्रों को आफताब बनाना कमाल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस काजिम साहब। जर्रों को आफताब बनाना कमाल है, और वादा किसी से करना नहीं है कोई कमाल, वादा किसी से करना नहीं है कोई कमाल, वादा किसी से करना नहीं है कोई कमाल, वादा किसी से करके निभाना कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस जालिम के आगे सर को झुकाने में है जवाल, जालिम के आगे सर को झुकाने में है जवाल, जालिम के आगे सर को उठाना कमाल है। कौसर कहेंगी, मरती था जी, आपकी कहनी तो नहीं थी, कि कौसर कहेंगी उजड़ी हुई बस्तियां सदा, कौसर कहेंगी उजड़ी हुई बस्तियां सदा, वीरानियों में शहर बसाना कमाल है। ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष द्विवेदी साहब। बहुत शुक्रिया। और काजिम साहब भी ऊपर तशरीफ ले आए। जी, अपने परिचय के 2 शेर पढ़ता हूँ आप सबके लिए कि खुशी से जंग है उदासी का, खुशी से जंग है उदासी का, खुशी से जंग है उदासी की, ये भी कोई ढंग है उदासी का। सर इसमें थोड़ी सी कमी है, ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ। नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रतीब बदल दो बस, आप की कर दो का की जगह। कि हम पे बस एक रंग फपता है, हम पे बस एक रंग फपता है, और वो एक रंग है उदासी का। तो बहुत शुक्रिया। मैं 1-2 शेर और बहुत छोटी बहर की 2 गजलें पढ़ के जगह लेता हूँ। एक गजल भाई, एक गजल ही पढ़ दूंगा, कोई बात नहीं सर। 2 शेर तो, क्योंकि मुझे 10 मिनट आपके मोमेंटो भी देने हैं अभी। कुछ बातें की और तुम्ही में खो गए हम, बातें करते करते ही कब सो गए हम, और तुमसे मिलकर साथ तमाशा करना था, तुमसे मिलकर साथ तमाशा करना था, तुमसे मिलकर आप तमाशा हो गए हम।
तुमसे मिलकर आप तमाशा हो गए हम, और जाने वालों जाओ यारों, शीशा मत दिखलाओ यारों, जाने वालों जाओ यारों, शीशा मत दिखलाओ यारों, मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ, मेरा पता बताओ यारों। बहुत अच्छा है। और मुझको उसके लब काफी हैं, मुझको उसके लब काफी हैं, सिगरेट विगरेट जाओ यारों। और हॉस्टल नंबर जान गया हूँ, हॉस्टल नंबर जान गया हूँ, व्हाट्सएप नंबर लाओ यारों। हॉस्टल नंबर जान गया हूँ, व्हाट्सएप नंबर लाओ यारों। और आखिरी गजल से सर 2 शेर, बहुत कोई बात नहीं, 2 शेर पढ़ लो, 2 शेर की। इससे पहले वादा तोड़े, इससे पहले वादा तोड़े, अच्छा होकर रिश्ता तोड़े। इससे पहले वादा तोड़े, अच्छा है, अच्छा होकर रिश्ता तोड़े, और उसके हाथ में हाथ मेरा है, उसके हाथ में हाथ मेरा है, कोई मेरा सपना तोड़े। और सबकी झोली भरने वाला, सबकी झोली भरने वाला, मेरा भी तो कासा तोड़े। सबकी झोली भरने वाला, मेरा भी तो कासा तोड़े। और मुझको एक दुआ करनी है, मुझको एक दुआ करनी है, कोई तो एक तारा तोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत आदमी काम कर ही लेता है। बहरहाल काजिम रिजवी साहब, इसके बाद जितने पार्टिसिपेंट हैं हमारे सब ऊपर आ जाएंगे, उन्हें एक निशानी देनी है हमें जश्न अदब की। और आप लोग चाहे तो यूथ का मुशायरा चल रहा है, उसके बाद आप मुशायरा सुनिए तरह गालिब में। जी काजिम रिजवी। आधा वर्ज कथा के साथ आगाज़ करता हूँ, उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा और अपनी जगह ले लूँगा इंशाल्लाह। समात करें। जी। एक ज़माने में जो अच्छे न थे गम अच्छे हैं, एक ज़माने में जो अच्छे न थे गम अच्छे हैं, तेरी उल्फत में जो टूटे हैं सितम अच्छे हैं। एक ज़माने में जो अच्छे न थे गम अच्छे हैं, तेरी उल्फत में जो टूटे हैं सितम अच्छे हैं। और खैरियत पूछ के यूं वक्त को बर्बाद न कर, खैरियत पूछ के यूं वक्त को बर्बाद न कर, तू जो अच्छी है मेरी जान तो हम अच्छे हैं। बेशुक्रिया, बेशुक्रिया। खैरियत पूछ के यूं वक्त को बर्बाद न कर, तू जो अच्छी है मेरी जान तो हम अच्छे हैं। नज़्म गोश गुजार करना चाहूँगा अब आपकी खिदमत में। उन्वान है एक तशवीश। समात करें। कभी कभी जो तेरी याद आने लगती है, कभी कभी जो तेरी याद आने लगती है, तो सोचता हूँ कि फिर से सदाएं दूँ तुझको, इस आस में कि मेरी मुस्तरिब सदा सुनकर तू एक बार पलट कर के देख ले जाना, कि किस तरह तेरे गम के अजाब का मारा तेरी नज़र के लिए रात दिन तड़पता है, कि किस तरह तेरी बाहों की दूरियां मुझको जहाने कर्ब में बेइंतहा सताती हैं, कि किस तरह तेरी यादों की, कि किस तरह तेरी बाहों की दूरियां मुझको जहाने कर्ब में बेइंतहा सताती हैं। फिर उसके बाद ये मुमकिन है तू तरस खाकर फिर एक बार करे वादे वफा मुझसे। फिर उसके बाद ये मुमकिन है तू तरस खाकर फिर एक बार करे वादे वफा मुझसे। वफा जो रहमो करम की बिसात पर की जाए, मेरे ज़मीर का दम तोड़ने को काफ़ी है। वफा जो रहमो करम की बिसात पर की जाए, मेरे ज़मीर का दम तोड़ने को काफ़ी है। किसी सखी की सखावत का मैं नहीं मोहताज, मुझे फ़कत किसी दिलदार की ज़रूरत है। बहुत अच्छा। इसीलिए तो मैं तुझको सदा नहीं देता कि मुझको रहम नहीं प्यार की ज़रूरत है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नज़्म, जिंदाबाद। बहुत दिनों बाद एक अच्छी नज़्म सुनने को मिली।